ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के द्वादश अध्याय का पाठ चल रहा है और आज प्रसंग आरंभ होगा धर्म परिषद का। आपने पूर्व में सुना होगा धर्म जिज्ञा समानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। दो लोग हैं, दोनों ऐसा मानते हैं कि मैं जो मानता हूं वह धर्म है और तुम जो मानते हो वह धर्म नहीं। तो जब दो विपरीत विचारधारा परस्पर टकराती हैं तो उनका निर्णय करने वाला कौन होता है? धर्म होता है। धर्म यानी वेद, श्रुति होती है। तो ऐसे ही समाज में भी अनेक प्रकार की जो मान्यताएं हैं, व्यवहार हैं, प्रचलन हैं, ये सब चलते हैं। तो कौन सा प्रचलन ठीक है, कौन सी मान्यता ठीक है, कौन सा व्यवहार ठीक है, कौन सा कर्तव्य ठीक है, कौन सा धर्म ठीक है, उसका निर्णय होना भी मनुष्यों के लिए अत्यावश्यक है। एतदर्थ धर्म निर्णायक परिषद का गठन किया जाता रहा, ऐसा संविधान बनाया गया। तो धर्म परिषद होनी चाहिए, यानी धर्म का निर्णय करने वाले लोग होने चाहिए। तो कितने कितने लोग होने चाहिए? तो कहा कि कम से कम 3 लोग होवे और अधिक से अधिक 10 विद्वान धर्म परिषद वाले होवे। दशावरा व परिषद्यम धर्मम परिकल्पयेत त्रयवरा वापि वृत्तस्था तम धर्मम न विचालयेत। कह रहे हैं कि धर्म निर्णय करने वाली परिषद 10 सदाचारी शिष्ट विद्वानों की होनी चाहिए, अथवा कम से कम हो तो 3 सदाचारी शिष्ट विद्वान होवें। वह परिषद जिस धर्म का निश्चय करें उस धर्म का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी इसी श्लोक के अर्थ में सत्यार्थ प्रकाश के 6वें समोल्लास के अंतर्गत कहते हैं कि गृहस्थ लोग छोटों, बड़ों व राज कार्यों के सिद्ध करने में कम से कम 10 अर्थात ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ, सामवेदज्ञ, हेतुक, नैयायिक, तर्ककर्ता, नैरुक्त, निरुक्त शास्त्रज्ञ, धर्माध्यापक, ब्रह्मचारी, स्नातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अति न्यूनता करें तो 3 वेदविद, ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वेदज्ञ और सामवेदज्ञ विद्वानों की सभा से कर्तव्य धर्म अधर्म का जैसा निश्चय हो वैसा ही आचरण किया करें। तो ऋषि दयानंद जी ने तो 10 को गिना दिया है कि जो छोटे हैं, बड़े हैं, जो राजकार्यों को सिद्ध करने में, राजकार्यों को सिद्ध करना है तो उसके लिए ऋग्वेदज्ञ है, यजुर्वेदज्ञ है, सामवेदज्ञ है, न्यायिक है, न्याय शास्त्र का जानकार है, तर्क शास्त्र को जानने वाला है, निरुक्त विद्या को जानने वाला है, धर्माध्यापक है, आदि आदि। तो या तो आप 10 लोगों का धर्म परिषद में, धर्म निर्णायक समिति में निश्चय करावे, अथवा 3 लोगों की आप नियुक्ति कर लेवें। जब आप उनको नियुक्त कर रहे हैं और वो शिष्ट हैं, सदाचारी हैं, विद्वान हैं, तो वो जैसे धर्म का उपदेश कर देवें, जैसे धर्म का निर्णय कर देवें, जैसा विधान बना देवें, तो सब मनुष्यों को उसका अनुसरण करना चाहिए, उसकी अनुपालना करनी चाहिए, उसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। त्रैविद्यो हेतुकः तर्की नैरुक्तो धर्मपाठका त्रयश्चा आश्रमिणः पूर्वे परिषद याद दशावरः। तो उन 10 में इस प्रकार के विद्वान होवे, 3 वेदों के विद्वान होवे, चौथा हेतुक यानी कारण अकारण का ज्ञाता होवे, 5वां हो तर्की यानी न्याय शास्त्रविद होवे, 6वां होवे निरुक्त का जानने वाला, 7वां धर्मशास्त्रविद, 8वां ब्रह्मचारी, 9वां गृहस्थ और 10वां वानप्रस्थ।
इन महात्माओं की सभा होवे। तो ये सब कैसे हैं? इनको कहा महात्मा। अच्छा गृहस्थी, अच्छा वानप्रस्थी, अच्छा ब्रह्मचारी और शास्त्रविद, ये जो लोग हुए ऐसे 10 लोगों की सभा करें। और यदि 10 लोग उपस्थित ना हो सकें, क्योंकि कभी जनसंख्या कम रहती है और कहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है, कहीं पर छोटा समुदाय है, कहीं पर बड़ा समुदाय है, तो और कभी कभी ऐसा होता है कि सुलभता होती है, कभी कभी सुलभता नहीं होती, तो फिर कम से कम 3 विद्वान कर लेवे। ऋग्वेद विद, यजुर्वेद विद च, सामवेद विद एव च, त्रैवरा परिसज्जेया धर्म संशय निर्णय। तो धर्म के विषय में यदि संशय होवे और उसका निर्णय करना हो तो 3 विद्वानों की सभा बना लेवे। एक ऋग्वेद का जाता, दूसरा यजुर्वेद का जाता और तीसरा सामवेद का जाता। तो 3 वेदों का जो जाता है, यानी त्रैविद्या से जो ओतप्रोत है, अथर्ववेद यहाँ पर अंडरस्टूड है, 3 विद्याओं से जो ओतप्रोत है, ऐसे व्यक्ति जिस धर्म का निर्णय कर देवे, यानी धर्म के विषय में संशय है तो वो जो निर्णय कर देवे, उस निर्णय को सबको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी विद्वानों की बात माननी चाहिए, विद्वानों को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। अब बोल लीजिए कि 3 लोगों की बात माने, 10 लोगों की बात माने या 1000 लोगों की बात माने, कहीं कहीं पर ऐसा होता है। आप थोड़ी परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए देश को चलाना है या जनपद को चलाना है या राज्य को चलाना है अथवा पंचायत को चलाना है, ठीक है। वहाँ निर्णायक किसे कहा गया है? बोले धर्मविद व्यक्ति होवे वो निर्णायक होवे। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी स्थिति बन जाती है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाली, यानी धर्म की बातें कहने वाले, सत्य बातें कहने वाले लोग कम हैं, पर अधर्म की, असत्य की और लोकाचार की बातें कहने वाले लोग अधिक हैं। तो लोकाचार को मानना चाहिए या वेदाचार को मानना चाहिए? और यह शब्द बड़ा प्रचलित है वर्तमान में। तो कहते हैं बहुत सारे नीतिकार जो ब्राह्मण हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि वेदवित है लेकिन लोकवित नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? बोले मार खाएगा। आप वेदाचार तो जानते हैं लेकिन आप लोकाचार नहीं जानते, तो जो व्यक्ति लोकाचार नहीं जानेगा तो वो वेदाचार वाला मार खाएगा, यानी हार जाएगा, व्यवहार में उसका शून्यता देखी जाएगी। ऐसी सी बातें लोग करते हैं, तो वो लोकाचार को श्रेष्ठ मानते हैं। अगर लोकाचार नहीं करेंगे तो आपके वेदाचार को बाह्य मान लिया जाएगा, त्याज्य मान लिया जाएगा, लोग उसे ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी सी मानसिकताएं लोगों में होती हैं। तो कई वेदविद जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? लोकाचार करना पड़ता है। बिना लोकाचार के उनका वेदाचार सिद्ध नहीं होता। ये एक परिस्थितियां समाज में उत्पन्न होती हैं। और दूसरी इससे बड़ी स्थिति है कि मूर्खों की फौज है और एक तरफ विद्वान की फौज है, तो भाई किसकी बात को सर्वोपरि माने? बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्टाचार परम धर्म, यानी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान चुके हैं, और एक व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार मानता है, वो शिष्टाचार नहीं मानता। तो ऐसे में कौन श्रेष्ठ है? बहुसंख्यक श्रेष्ठ है या अल्पसंख्यक श्रेष्ठ है? तो अल्पसंख्यक यानी किसी बात को कम मानने वाले हैं, इसलिए वो बात श्रेष्ठ नहीं हो जाती। बहुसंख्यक किसी बात को बहुत लोग मानने वाले हैं, इसलिए भी वह बात श्रेष्ठ नहीं हो जाती। संख्या का कोई पैमाना नहीं है कि उसे कम मात्रा में मानते हैं या अधिक मात्रा में मानते हैं। कम मात्रा में मानने से ना तो उसका महत्व घटा मान सकते हैं, ना ही बढ़ा हुआ माना सकते हैं। और ऐसे ही बहुसंख्यक, बहुत ज़्यादा आबादी में बहुत ज़्यादा संख्या की दृष्टि से लोग मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, तो ये दोनों ही कोई तराजू नहीं है, ये इससे कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तुलना करी जा सकती है धर्म से, कि बहुसंख्यक के पक्ष में धर्म है या अल्पसंख्यक के पक्ष में धर्म है। जो कम संख्या वाले लोग हैं वो धर्म का पालन कर रहे हैं, या जो अधिक संख्या वाले हैं वो धर्म का पालन कर रहे हैं। यानी धर्म का पालन जो करेगा उसका पलड़ा भारी माना जाएगा, चाहे वो कम हो या
अधिक होवे। तो यहाँ पर कहा एको अपि वेदविद धर्मम यम व्यवसेत द्विजोत्तमः स विज्ञेयः परो धर्मो नान न अज्ञानाम उदितो अयुतई। तो 3 वेदविद विद्वानों के न मिलने पर वेदों का ज्ञाता एक भी सर्वोत्तम शिष्ट विद्वान यम धर्मम व्यवसेत, जिस धर्म का निश्चय करे उसको ही उत्तम समझना, उत्तम धर्म समझना चाहिए। अज्ञानाम अयुतई उदितः न, सहस्त्रों अज्ञानियों के द्वारा भी कहा गया धर्म नहीं होता। तो कह रहे हैं ऋषि दयानंद कि यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही धर्म श्रेष्ठ है। अज्ञानियों के सहस्त्रों लाखों करोड़ों लोग मिलकर के जो कुछ व्यवस्था करें उनको कभी भी नहीं मानना चाहिए। अर्थात आधारशिला है ज्ञान की, आधारशिला है धर्म की। चाहे धर्म को मानने वाला एक हो और अपनी अपनी चलाने वाले अनेक हों, तो अनेकों की बातें नहीं स्वीकारी जा सकती, एक की ही बात स्वीकारी जा सकती है। अगर मनुस्मृति के अनुसार इससे अर्थापत्ति निकालें और वोट देने का अधिकार पर अगर विचार करें तो वोट देने का अधिकार विद्वान को होना चाहिए, मूर्ख को नहीं। जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, जो टैक्स देता है, अथवा जो स्वयं फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है कृतित्व में, ऐसे ही व्यक्ति को यदि वोट देने का अधिकार मिले तो मूर्खों की फौज एक तरफ हो जाएगी और विद्वानों की फौज एक तरफ हो जाएगी। अगर इतना ही हो जाए कि ग्रेजुएट व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार है, तब भी बहुत हद तक क्या होगा कि मूर्खों की फौज छट जाएगी। क्योंकि अभी तक जो निर्णय कराने वाले हैं कि राजा कौन बनेगा, वो ज़्यादातर मूर्खों की फौज ही करते हैं। सब राजाओं का, यानी सब मंत्रियों का, सब विधायकों का, सब सांसदों का, सब नेता परिषद का फोकस रहता है मूर्ख, कि मूर्ख को कैसे लुभाया जाए, मूर्ख को कैसे आकर्षित किया जाए। तो मूर्ख को प्रसन्न करने के लिए उसकी चाटुकारिता ये सब नेता लोग करते हैं, उनके बीचों में जाते हैं, बाद में उन मूर्खों को मूर्ख बना करके चले जाते हैं और मूर्ख फिर से मूर्ख बन करके रह जाते हैं। लेकिन होता ये है, वो मूर्खों को मूर्ख तो बना करके चले गए हैं, पर धूर्त राजनेता बन गया है। तो धूर्त राजनेता ना होवे, धूर्त विधायक ना होवे, धूर्त सांसद ना होवे, मंत्री ना होवे, धार्मिक होवे। और धार्मिक तभी हो सकता है जब समझदार लोग वोट करेंगे, जब विद्वान लोग वोट करेंगे, जब शिक्षित लोग वोट करेंगे। ठीक है, जब जिम्मेदार नागरिक वोट करे तो ही विद्वान यानी धार्मिक व्यक्ति शासन पर आएंगे। वो मूर्ख अगर वोट करेंगे तो धूर्त शासन पर आएंगे, सत्ता में आएंगे। तो इससे एक अर्थापत्ति निकाल लेनी चाहिए। दूसरा, एक गट्स और अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि भले ही समाज के 10 लोग, परिवार के 10 लोग, मोहल्ले के 10 लोग एक अलग बात कहते हों, और अगर आपकी बात वेदवित है, वेदोक्त है, धर्म सम्मत है, तो आपको कभी स्वयं को हताश निराश नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? कि तुम आगे पीछे देखोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं तो संख्या बल की दृष्टि से अकेला हूं, और इधर उधर दृष्टि दौड़ाओगे, सामने की ओर दृष्टिपात करोगे तो संख्या बल में वो बहुत सारे दिखाई देंगे, परिवार के लोग, पड़ोसी लोग, रिश्ते संबंधी लोग। तो आप ये देखना कि आपके साथ धर्म खड़ा है, इसलिए आपका पलड़ा भारी है। ठीक है, ऐसे अपने आप को प्राउड कराना, गौरवान्वित अनुभव करना कि आपकी जो मान्यता है वो वेद सम्मत है, ईश्वर सम्मत है, धर्म सम्मत है, न्याय सम्मत है। तो भले ही वो अन्यों को ठीक नहीं लग रही है, वो अन्यों को ठीक नहीं लग रही है, तो इसमें आपका दोष नहीं है, दोष उनकी बुद्धि का है, क्योंकि वह अविद्या में ग्रस्त होने के कारण से सत्य को ग्रहण और असत्य का त्याग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को हताश निराश ना माने। समाज के लोग साथ नहीं जाएंगे, परिवार के लोग साथ नहीं जाएंगे, धर्म साथ में जाएगा। इसलिए धर्म की बातों को हमें
सजगता के साथ निभाना चाहिए। धर्म परिषद का सदस्य कौन नहीं हो सकता, यानी धर्म निर्णायक समिति का सदस्य कौन नहीं हो सकता? अवृतानाम अमंत्राणाम जाति मात्रोपजीविनाम सहस्त्रशः समेतानाम परिषत्वम न विद्यते। तो ब्रह्मचर्य धर्माचरण के व्रत से जो रहित है, अवृतनाम, अवृति अमानुषः, जिसके जीवन में कोई व्रत ही नहीं है, जिसके जीवन में कोई शुभ संकल्प नहीं है, उसको मनुष्य नहीं, उसे क्या कहते हैं? उसे तो पशु कहते हैं। तो जिनका जीवन में कोई ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, कोई अच्छे शुभ व्रत नहीं है, जो धर्माचरण वाला नहीं है, यानी धृति क्षमा दमो स्तेम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध, या इस प्रकार से कहें कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो इन व्रतों का जो आचरण नहीं करता, जो इन धर्माचरणों से रहित है और अमंत्राणाम, वेद के ज्ञान से रहित है, अपना ही वो ज्ञान बखारता है, अपना ही ज्ञान में वह मस्त रहता है, अपने ही ज्ञान को, जो वेद का ज्ञान कहने वाला है, जो अपने ज्ञान को पांचवा वेद कहता है, जो अपने ज्ञान को वेद का सार कहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, बोले तुम्हारे वेद में ये लिखा है तो हमारा वेद ये कहता है। ऐसे ऐसे जो व्यवहार करने वाले होते हैं, वो वेद से अविहित लोग हैं, वेद से रहित लोग हैं। और जाति मात्र उपजीविनाम, जाति में यानी किसी कुल में पैदा होने मात्र से, बोले मैं उच्च कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे पिताजी उच्च पदस्थ हैं, तो जो इस प्रकार से जातिगत अभिमान करने वाला, वर्णगत अभिमान करने वाला, और ये मानता है कि नहीं मेरा तो उसमें चुनाव अवश्य होना चाहिए, मुझे तो धर्म परिषद में होना चाहिए, धर्म संसद में होना चाहिए, विद्या समिति में मुझको होना चाहिए, क्योंकि मैं अमुक अमुक कुल गोत्र खानदान से संबंधित व्यक्ति हूँ या वैसा वैसा हूँ। तो कहा ऐसे लोग जो हैं, जो नामधारी हैं, नामधारी समझ रहे हैं ना, नाम को धारण करने वाले हैं और नाम के साथ जीने वाले हैं कि हम ये हैं, जो अपने गोत्र की जो दुहाई देते हैं उनको बोलते हैं नामधारी। जो अपने पद की दुहाई देते हैं, जो अपने गांव की दुहाई देते हैं, या जो अपनी जाति की वर्ण की दुहाई देते हैं और अभिमान दम्भ में चूर चूर रहते हैं, उसको कहते हैं नामधारी। ऐसे नामधारी लोग जो हैं, तो हजारों लोगों के मिलने से भी वह धर्म परिषद का निर्णायक व्यक्ति नहीं बन सकता, धर्म निर्णायक परिषद उसको स्वीकार ना करे, ऐसा ध्यान रखें सभी लोग। ठीक है। यम वदन्ति तमो भूता मूर्खा धर्म अतद विदः तद पापम शतता भूत्वा तद वक्तृण अनुगच्छति। अब बहुत अच्छी बात महर्षि मनु जी धर्म के संबंध में कह रहे हैं कि तमोगुण और अविद्या से युक्त जन, वेदोक्त धर्म ज्ञान से शून्य जन जिस धर्म का उपदेश करते हैं, वे धर्म रूप में अधर्म रूप पाप 100 गुणा होकर अथवा सैकड़ों रूपों में फैलकर उन धर्म वक्ताओं को लगता है, अर्थात उससे सैकड़ों पाप जनता में फैलते हैं, उनका दोष वक्ताओं को मिलता है। अब ऋषि दयानंद के वक्तव्य को और सुने। जो अविद्या युक्त मूर्ख वेदों के ना जानने वाले मनुष्य जैसे धर्म को कहें, उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। तो ये श्लोक जो है उस बात की पुष्टि करता है। किस बात की? देखो, कृत है, कारित है और अनुमोदित है। पहले इसको प्रसंग को समझ लो। कृत, कारित और अनुमोदित क्या है? कृत क्या है? स्वयं करना। कारित दूसरे से कराना। और तीसरा है अनुमोदित यानी समर्थन करना। आप किसी विचारधारा का प्रचार प्रसार स्वयं नहीं कर पाते। एक तो है कि स्वयं करें, दूसरा ये है कि स्वयं नहीं कर पाते तो वक्ता को बुलाते हैं कि आइए आप हमारे यहाँ आकर के वक्तव्य दीजिए, भाषण दीजिए, उद्बोधन दीजिए, कोई अपने धर्म का उपदेश दीजिए। तो ये है कारित, यानी कराया जा रहा है। किसके द्वारा? आयोजक के द्वारा, यानी यजमान के द्वारा।
आयोजक मंडली के द्वारा किसी वक्ता को, किसी कथाकार को बुलाया गया। अब वहां पर क्या हुआ, बहुत सारी बातें वो कही गईं जो धर्म के विरुद्ध थी। उन धर्म के विरुद्ध मान्यताओं को जनमानस ने, श्रोतागणों ने क्या किया, सहर्ष स्वीकार लिया। सहर्ष स्वीकार लिया और उसका अनुसरण करने लग गए। परिणाम में जनता को क्या हुआ, दुख। परिणाम में जनता को दुख हुआ तो इसका पाप वक्ता और आयोजक दोनों को लगेगा, क्योंकि वो जनता भी दुखी हुई। जनता के दुख का कारण वक्ता और वक्ता का कारण आयोजक। तो इसलिए इस बात को हम बड़ी दृढ़ता के साथ कहते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में जो भी वक्ता बुलाते हैं, वक्ता सोच समझ करके बुलावें, क्योंकि एक गलत वक्तव्य, गलत विचार व्यासपीठ से वक्ता के द्वारा मंच के द्वारा अगर वो कहता है और उसको जनमानस स्वीकारता है, परिणाम में दुख पाता है जनमानस, तो उसका पाप जो है वक्ता के साथ साथ आयोजक को भी लगेगा। ठीक इसके विपरीत यदि आयोजक एक उत्तम वक्ता को लेकर के आते हैं जो धर्म का उपदेश करते हैं और वो धर्मोपदेश को जनमानस स्वीकारता है, जनमानस स्वीकारता है, उसका अनुसरण करता है और परिणाम में सुख को पाता है, तो इस सुख का श्रेय वक्ता को और आयोजक को भी लगेगा। तो जैसे पुण्य वक्ता और आयोजक को लगता है, ऐसे ही पाप भी वक्ता और आयोजक को लगता है। तो ये एक सिद्धांत इसी से निकल करके आता है कि जो अविद्या युक्त मूर्ख, वेदों के न जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं। तो धर्म का उपदेश यानी वक्तव्य उसी का सुनना चाहिए, भाषण उसी का सुनना चाहिए, उपदेश उसी का सुनना चाहिए जो विद्वान होवे, जो धार्मिक होवे, जो सदाचारी हो, जो वेदवित हो। ऐसे ही व्यक्ति का वक्तव्य सुनना और सुनवाना चाहिए। उसी से पुण्य मिलता है, पुण्य की बढ़ती होती है, सुख का फैलाव होता है। अब समाज में क्या होता है कि अधर्म के पोषण के लिए, अधर्म के प्रचार के लिए वक्ताओं को बुलाया जाता है और वक्ता आते हैं, अधर्म का उपदेश धर्म का मान करके करते हैं। यानी इसको बोलते हैं धर्माभास। क्या करा रहे हैं, बोले पुण्य कर्म करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, बोले यज्ञ करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, बोले कथा करा रहे हैं, याग करा रहे हैं, व्याख्यान करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, बोले भगवान का नाम स्मरण करा रहे हैं। तो आयोजक को, यजमानों को, श्रोताओं को क्या लग रहा है, ये धर्म है। किसी का नाम स्मरण कराना, नाम जप कराना क्या है, धर्म है। ऐसी ऐसी उपरोक्त प्रकार की पूजाएं करना और अलग अलग प्रकार से कर्म कांडों को करना, बोले ये धर्म है। नाचना, नाचना क्या है, धर्म है। ठीक है। फिर श्रृंगार करना धर्म है, बोले गाना धर्म है। और अब और चीजें स्पष्ट स्पष्ट मत कहाओ, जो चलता है पांडालों में बस वो समझ लो। जो पांडालों में चलता है, जो आस्था चैनल पर, संस्कार टीवी पर और इन चैनल्स पर चलता है, झांकियां निकलती हैं, विवाह होते हैं, बारातें आती हैं, गोदियां भराई जाती हैं, ठीक है, मटकियां फोड़ी जाती हैं, बस ऐसे ऐसे आप इतना इतना समझो। तो लोग क्या मान रहे हैं, बोले ये धर्म है। तो ये धर्म नहीं है, धर्माभास है। धर्म के रूप में अधर्म है। तो इस अधर्म को करने से, कराने से जो है पाप ही फैलता है। उसको मानने मनवाने से ही पाप ही फैलता है। और पाप फैलेगा तो क्या होगा, संसार में दुख व्याप्त होगा, समाज में दुख व्याप्त हो जाएगा, मूर्खता व्याप्त होगी। और उसको व्याप्त कराने का श्रेय किसको जाएगा, वक्ता और आयोजक को जाएगा। अब हमारे एक मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी आते हैं तो पता चलता है कि भाई ये पत्ती खिला देते हैं, वो पत्ती खिला देते हैं, यहाँ पुजवा लेते हैं, वहाँ पुजवा लेते हैं। फिर पता चला किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, किसी की पेट में जलन हो गई है, किसी को कुछ हो गया है, किसी को कुछ हो गया है। बोले मिश्रा जी आए थे, बोल करके गए थे, कथा कराई थी उनसे। तो ऐसे ऐसे हमारे मिश्रा जी हैं।
और भी हैं, बड़े बड़े हैं, ऐसे ही है। एक हैं ठगनंदन जी हैं, एक वृद्धाचार्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो वो धर्म उपदेश कर रहे हैं, लोग मानते हैं जी धर्म का कार्य हो रहा है। एक अभद्र आचार्य हैं, वो मानते हैं कि हम सर्वोपरि हैं। ठीक है। एक जो है पुरी के हैं बाबा जी, डंडा लेकर के बैठते हैं, तो वो इतना पांडित प्रदर्शन करते हैं भाषा का, तो लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाती है। और भक्तजन मानते हैं वाह कितनी अच्छी बात कही। अब ना तो वो बाबा जी को बात समझ में आई, ना चेला जी को बात समझ में आई। ठीक है। बाबा जी को ये भी समझ में नहीं आया कि प्रश्न क्या पूछा गया, और चेला जी को ये भी समझ में नहीं आया कि उत्तर क्या दिया गया। बस हाँ, दोनों ने बढ़िया बोला, बाबा वाक्यम प्रमाण्यम गुरु वाक्यम प्रमाण्यम। अभी हमारे प्रयागराज में चल रहा है संतों का समागम, तो वहां पर असंत लोग संत रूप में आकर के, अरे वाह ये अघोरी संत हैं, ये नागा साधु हैं, वाह वाह इनकी ये बड़ी तपस्या है। एक चिलमची आईआईटी वाला बाबा है। तो ऐसे से कई लोग हैं। और बस लोग क्या मानते हैं, बस ये धर्म है, ये देखो ये हमारी संस्कृति, ये हमारा कल्चर है ना भाई। हमारा कल्चर हमारी संस्कृति तो बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, सकारात्मक है, सात्विक है। ये भूत भूतों वाली नंग धड़ंगों वाली हमारा कल्चर नहीं, हमारी संस्कृति नहीं है। ये तो चल पड़ी है बीच बीच में, ये नहीं है। वास्तविक संत होते हैं, सज्जन होते हैं। और रील्स में आपने वास्तविक सज्जनों का, संतों का अभी तक वो नहीं देखा होगा। अभी तो सब नाटक नौटंकी वाले ही दिखाई जा रहे हैं। जो वास्तविक संत हैं उनके पास आप ऐसे एंट्री नहीं कर सकते। वो सत्व गुण प्रधान व्यक्ति होते हैं, बड़े ही शालीन सौम्य स्वभाव के होते हैं। उनका रूप जो है मनोहारी होता है। ऐसे संतों का, उनके चेहरे को देख करके प्रसन्नता आती है, और उनके पास जाते से ही नकारात्मकता का नाश हो जाता है, सकारात्मकता का उदय हो जाता है। ऐसे संत होते हैं। तो ऐसे संत आपको कुंभ में जरूर मिलेंगे, आप जरूर जाएं ऐसे संतों का दर्शन करने के लिए। मिल सकते हैं, आ सकते हैं, आप भाग्यशाली हों ऐसे संतों का दर्शन अगर आपको मिले तो ये धर्माभास को समझें कि कहा तो गया है कि धर्म उपदेश है, लेकिन धर्मोपदेश ना हो करके अधर्म का उपदेश हो, अधर्म का बोलबाला हो। इस प्रकार से इससे क्या होता है, पाप ही लगता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग भजन बना देते हैं, फिल्में बना देते हैं, पुस्तकें लिख देते हैं, और उसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से होता है कि ये धर्म है। तो उसको मानना, उसको गाना, उसको बजाना, उसको लगाना, उसको धारण करना, लोग क्या मानते हैं, बोले ये धर्म है, जबकि वह केवल मात्र धर्माभास है। और उसको गाने से, बजाने से, नाचने से, लगाने से, ओढ़ने से, धारण करने से परिणाम में दुख ही मिलता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं अविद्याग्रस्त प्रसंग है। एतद् हितं विहितं सर्वं निःश्रेयस्करं परम् अस्माद् प्रच्युतो विप्रः प्राप्नोति परमां गतिम। तो यह मोक्ष देने वाले सर्वोत्तम कर्मों का पूर्ण विधान तुमसे कहा, विद्वान द्विज इसको बिना छोड़े अर्थात पालन करता हुआ उत्तम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अब आगे ईश्वर के विषय को समापन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर में कैसे मन लगाएं, ईश्वर कौन है, ईश्वर में ध्यान कैसे लगे, ईश्वर की उपासना कैसे करें, मुक्ति में क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, ये अंतिम प्रसंग आएगा अंतिम कक्षा में। अब समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।